Hello dear student, this is Renu and welcome back to SKVP. SKVP means संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे. तो जैसा कि पता है हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि न्यू स्टूडेंट के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है यानी कि डिफरेंटल कैलकुलस की हम बात कर रहे हैं. तो डिफरेंटल कैलकुलस में हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो अभी तक कंप्लीट हुआ है वो कौन सा टॉपिक है, डिफरेंटल कैलकुलस है ना. डिफरेंटल कैलकुलस में हम यूनिट वन के कुछ 6 या 7 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं. जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 1 का पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे रेशियो टेस्ट. रेशियो टेस्ट क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें रेशियो टेस्ट यानी कि जो समेसन का इनफाइनाइट सीरीज होता है जिसमें कुछ पॉजिटिव टर्म्स आते हैं और वो टर्म्स क्या होते हैं कि टेस्ट में कन्वर्जेंस हो जाते हैं. और जब कन्वर्जेंस होते हैं तो आपको पता है कि एक लिमिट का कंसीडर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक लिमिट का कंसीडर बनाते हैं जिसे हम रेशियो टेस्ट कहते हैं. तो बच्चों पता होगा कि रेशियो टेस्ट मीन क्या होता है. रेशियो टेस्ट अगर हम बात करेंगे अनुपात परीक्षण हो गया. अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं और डेफिनेशन देखेंगे बच्चों तो बहुत ही अच्छे वे में देखेंगे और इसको समझते हुए भी चलते हैं. तो रेशियो टेस्ट हो गया. रेशियो टेस्ट में अब हम देखेंगे कि हमारा डेफिनेशन क्या है. रेशियो टेस्ट दिस इज डेफिनेशन में देखेंगे कि लेट है ना, लेट समेशन एन ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज. हमने क्या बताया कि जो समेशन एन का इनफाइनाइट सीरीज होता है जो पॉजिटिव टर्म में होता है, पॉजिटिव टर्म्स द टेस्ट इज कन्वर्जेंस वी कंसीडर द लिमिट है ना, वी कंसीडर द लिमिट कॉल्ड रेशियो टेस्ट. ओके, अब इसके अगर हम फार्मूला को देख लेंगे है ना तो देखेंगे एल इक्वल लिमिट एन. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेंस भी कहते हैं, इसको हम अप्रोचेस भी कहते हैं है ना. और फंक्शन वाले सीरीज में हम इसको फंक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो अप्रोचेस या टेंस टू इनफाइनाइट इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस कॉल इज, अगर ये हमारा सिंबल बना हुआ है, वेट अ मिनट, ये हमारा सिंबल बना हुआ है तो इसको हम कहते हैं दिस कॉल इज एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, तो एब्सोल्यूट यानी कि ये हो जाएगा ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन. एब्सोल्यूट वैल्यू इज द क्लोज्ड. ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये रेशियो का फॉर्मूला हो गया. ओके, अब हम देखते हैं कि इसके जो एब्सोल्यूटली सीरीज बनते हैं जो कन्वर्जेंस करके वो किस किस सिंबल के थ्रू बनते हैं, किस किस सिंबल के थ्रू बनेंगे. तो किस सिंबल के थ्रू बनते हैं बच्चों उसको भी देख लेते हैं. पहले हम देखेंगे कि जब हमारा ग्रेटर देन बनेगा है ना, जब ग्रेटर देन बनेगा, जब ग्रेटर देन होगा तब क्या होगा, जब लेस देन होगा तब क्या होगा, और जब हमारा इक्वल होगा तो क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलने वाली हैं, क्या चीज़ें मिलने वाली हैं. तो देखेंगे कि इफ़ L लेस देन 1 द सीरीज ऑफ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यानी कि जब ये लेस देन होगा तो लेस देन में क्या होगा, सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एब्सोल्युटली हो जाएगा. और जब ये ग्रेटर देन होगा, इफ L ग्रेटर देन 1 और L इक्वल इनफाइनाइट, यानी कि ग्रेटर देन 1 से लेकर के L इक्वल इनफाइनाइट तक का सीरीज बनाएगा तो उसे हम डाइवर्जेस कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइवर्जेस कहते हैं. इफ L इक्वल 1 द टेस्ट इफ द इनकनक्लूसिव, यानी कि जब इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, टेस्ट का इनकनक्लूसिव कहलाएगा. ओके स्टूडेंट, अब इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे बच्चों. तो एक्सप्लेनेशन में क्या मिलेंगी चीज़ें हमें? एक्सप्लेनेशन. ओके, राइट नाउ एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो द रेशियो टेस्ट हेल्प्स ऑफ फाइंड whether a series converges or diverges by comparing the ratio of the successive terms. सक्सेसिव टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि हम देखेंगे कि रेशियो का जो टेस्ट होता है जो हेल्प करता है किसके, फाइंड वेदर को, उसकी सीरीज कन्वर्जेस को, मतलब जो हमारा सीरीज कन्वर्जेस है डाइवर्जेस है दोनों को कंपेयरिंग करेंगे यानी कि कंपेयर्ड करेंगे तो वो रेशियो का सक्सेसिव टर्म्स कहलाता है. ओके बच्चों, एक्सप्लेनेशन में हमें क्या चीज़ें मिली? जब हम वेदर की सीरीज को कन्वर्जेस और डाइवर्ज करके दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, ये रेशियो का सक्सेसिव टर्म्स मिल जाएगा. ओके, और इसी को हम कहते हैं द इट वर्क्स बेस्ट देन सीरीज इन्वॉल्व्स, यानी कि एन फैक्टोरियल. आपको पता होगा कि ये जो बनता है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं, कॉल फैक्टोरियल. और जब इसके आगे एन लग गया, एफ लग गया, टी लग गया तो हम इसको क्या कहते हैं, एफ एन टी फैक्टोरियल. ओके, राइट नाउ और exponential terms of like and the power n of the x the power n.
अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे बच्चों, यानी कि रेशियो का जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनने वाला है। तो एक रेशियो का जो एग्जाम्पल बनेगा वो कुछ इस तरह से है। कंसीडर द सीरीज, यानी कि समेसन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लेट n इक्वल an इक्वल 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, देन क्या हो जाएगा, देन यानी कि समेसन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यहाँ पे देखेंगे समेसन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, समेसन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, लेट an इक्वल 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, देन क्या मिलेगा, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 divided by n factorial. This called n factorial divided by n plus 1 factorial, 1 divided by n plus 1 factorial. Now take the limit. जब हम इसको यानी कि इस कंसीडर को, इस सीरीज को कंसीडर करवाएंगे तो हमारा समेसन के साथ जब 1 प्लस n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि n फैक्टोरियल होने के बाद हमें जो सीरीज मिलती है वो मिलती है n इक्वल 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और उसके बाद हम देखेंगे तो हमें लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, जो हमारा एक लिमिट बनाता है, एक लिमिट को क्रिएट करता है। लिमिट क्रिएट करवाने के बाद इसमें देखेंगे कि जो लिमिट बन के आती है वो किस तरह से होती है और क्या क्या लिमिट बनती है। जब लिमिट बन के आ जाएगी यानी कि लिमिट क्रिएट हो जाएगी तो वो सीरीज में कन्वर्ज हो जाती है। ये लिमिट यानी स्टैंडिंग टू, इसको हम कहते हैं अप्रोचेज, आपको पता ही होगा, या टेंस कहते हैं, n टेंस या n अप्रोचेज लिमिट इनफाइनाइट 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल 0 लेस देन 1। ये हमारा क्या बन के आया, एक लिमिट तैयार होके आ गया। जो भी हमने एग्जाम्पल में वैल्यू क्रिएट किया, वैल्यू रखने के बाद हमारा एक लिमिट बना और वो लिमिट हमारा किस में कन्वर्ज हो गया, एक सीरीज में कन्वर्ज हो गया। ओके बच्चों, तो ये हमारा रेशियो टेस्ट था। अब हम देखेंगे रूट टेस्ट। रूट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि रूट टेस्ट को हम हिंदी में मूल परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल परीक्षण कहते हैं। और अगर हम इसके डिफिनीशन की बात देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा मूल परीक्षण होता है वो सीरीज का कुछ नॉन निगेटिव टर्म होता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा रूट टेस्ट होता है वो सीरीज का नॉन निगेटिव टर्म होता है। तो डिफाइन में हम करेंगे इसको, डिफाइन यल यानी कि लेट समेसन ए एन बी अ सीरीज। ए एन का क्या है, समेसन ए एन का एक सीरीज है जो क्या है, नॉन निगेटिव टर्म से, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट टेस्ट कहते हैं। अब जब इसका एक लिमिट निकल के आएगा तो लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे कि एल इक्वल लिमिट एन अप्रोचेज या टेंस टू इनफाइनाइट एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल लिमिट एब्सोल्यूट ए एन ए पावर द एन डिवाइडेड बाई एन। ओके, देन जिस तरह से हमने रेशियो टेस्ट में देखा था उसी तरीके से अब हम देखेंगे रूट टेस्ट में कि हमारा ग्रेटर देन में रहेगा तो क्या होगा, फिर हमारा जब लेस देन में रहता है तो क्या होता है, और इक्वल में रहता है तो क्या होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा था यहाँ पे कि जब ये लेस देन रहता है तो सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली होता है, जब ग्रेटर देन में होता है तो ये क्या हो जाता है, लिमिट इक्वल इनफाइनाइट द सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस होता है, और जब यह इक्वल में हो जाता है तो यह टेस्ट ऑफ इनकंक्लूसिव बन जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे इसका रूट टेस्ट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। द रूट टेस्ट इज यूजफुल ऑफ स्पेशली व्हेन टर्म्स हैव nth पावर्स। कौन से पावर पे जाएगा, nth पावर such as x n the power divided by n the power n. It checks how fast the terms shrink as increase, मतलब इसके जो फास्ट टर्म्स होंगे वो स्ट्रिंग में जाके क्या करेंगे, इंक्रीज करने वाले हैं। इफ दिस स्ट्रिंग फास्ट एनफ एल लेस देन 1 सीरीज ऑफ द कन्वर्जेंस, यानी कि इसका जो फास्ट टर्म होगा तो सिंक ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जब फास्ट ऑफ टर्म्स होगा तो सिंक ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब ये स्ट्रिंग फास्ट एनफ होगा यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें बच्चों तो एग्जाम्पल भी हम फटाफट देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो जब कंसीडर का इसका एक सीरीज बनेगा
तो कंसीडर में हमें क्या मिला, समेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 n द पावर n, और लेट n इक्वल 1 डिवाइडेड बाई n पावर n. नाउ अप्लाई, अब जब हम इन दोनों की वैल्यू को अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई द रूट टेस्ट. तो जब हम रूट टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यल इक्वल लिमिट n अप्रोचेज इनफाइनाइट, इसको हम अप्रोचेज या टेंस कहते हैं, आपको पता ही है. 1 डिवाइडेड बाई n द पावर n, 1 डिवाइडेड बाई n पावर इक्वल लिमिट 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल 0 लेस देन 1. ये हमारे क्या मिलने वाले हैं, रूट टेस्ट का फॉर्मूलाज मिल गया हमें, ये रूट टेस्ट का फॉर्मूलाज मिल गया बच्चों. यस, ये रूट टेस्ट का फॉर्मूलाज हो गया. तो हमने देखा कि जब हमारा लेस देन होता है तो क्या होता है, जब पावर होता है तो क्या होता है, और जब इक्वल होता है तो क्या चीज़ें होती है. पहले जब यहाँ पे लेस देन होगा तो हमें पता है कि सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस होता है एब्सोल्युटली, यहाँ पे एब्सोल्युटली होता है. फिर यहाँ पे जब ग्रेटर देन करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग होता है, और इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग होते हैं. तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन रेशियो और रूट में दोनों में सेम होती हैं. रेशियो एंड रूट दोनों में सेम होती हैं, रूट दोनों में सेम होती हैं, रूट में सेम होती हैं. ओके, अब हम रैबेज टेस्ट को देखें, जिसे हम रैबे बोलते हैं. इंग्लिश में रैबे और हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो रैबे का परीक्षण बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रैबे का परीक्षण. रैबे का परीक्षण क्या होता है कि यानी कि जो हमारे समेशन के सीरीज बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज टाइम क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म क्या होंगे. आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो रैबे का जो परीक्षण होता है उसको हम कहें कि किस फॉर्म में होता है, तो हमेशा ये क्या होता है, समेशन n बी अ सीरीज विद द पॉजिटिव टर्म्स. हमेशा ये इसके जो टर्म्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. और इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे देखेंगे. रैबेज को हम डिनोटेड करते हैं r से, है ना. आपको पता होगा कि ये रैबेज डिनोटेड बाय इक्वल लिमिट n approaches infinite n multiplication in divided a n divided by a n plus 1 minus 1. ये हमारा क्या है, रैबेज फॉर्मूला, यानी कि रैबे का परीक्षण कहलाता है. अब हम देखेंगे यल, है ना, आर. यहाँ पे आर देखेंगे तो ये रैबे है, यानी कि रैबे का जब परीक्षण होगा तो ये ग्रेटर देन ऊपर चला गया. पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था बच्चों की रेशियो एंड रूट में, रेशियो एंड रूट में आपको याद होगा, रेशियो और रूट जब हमने देखा था तो वहाँ पे हमें क्या मिला था, पहले हमें लेस देन मिला था, फिर ग्रेटर देन मिला था, उसके बाद इक्वल मिला था. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमेशा ये पॉजिटिव में चलता है, न कि निगेटिव में चलता है, नॉन निगेटिव नहीं है. आपको पता है कि रूट जो होता है वो नॉन निगेटिव होता है, और जो रेशियो होता है वो भी उसके भी टर्म्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. लेकिन रैबे का है क्या है, इसका ऑलवेज जो भी सीरीज निकलेगा, जो भी टर्म्स होगी वो पॉजिटिव टर्म्स में आएंगे. तो रैबेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, द सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा, ये कन्वर्जेंस हो जाएगा. और फिर रैबेज लेस देन करेंगे तो ये सीरीज डाइवर्जेंस होगा. यहाँ पे क्या होता था, यानी कि रेशियो में बच्चों ध्यान देंगे, जब रेशियो और रूट था, रेशियो एंड रूट दोनों में क्या था, यहाँ पे हमारा लेस देन था, और लेस देन होने के बाद ये बनता था सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस बनता था. लेकिन यहाँ पे रैबे में ऐसा नहीं है, रैबे में कह रहा है कि जब ये ग्रेटर देन होगा तब सीरीज का ये कन्वर्जेंस कहलाएगा, और जब हम सीरीज का लेस देन करेंगे तो ये सीरीज डाइवर्जेंस हो जाएगा, और जब इक्वल करेंगे तो सेम वही चीज़ें होंगी, टेस्ट ऑफ इनकन्क्लूसिव, है ना, इनकन्क्लूसिव. यस, अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन भी फटाफट देख लेते हैं कि रैबेज टेस्ट इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ द रेशियो टेस्ट यूज्ड व्हेन द रेशियो टेस्ट गिव्स L equal 1 inconclusive. It gives more of accurate result for series where terms decrease slowly. यानी कि हमने क्या देखा था बच्चों कि जब हमारा रेशियो एंड रूट टेस्ट, नॉट अ रूट टेस्ट, ये क्या हो गया, धीरे धीरे कंक्लूसिव से इनकंक्लूसिव में जब जाएगा तो ये धीरे धीरे कन्वर्ज से मतलब इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ चला जाएगा. इंक्रीज करते करते ये क्या धीरे धीरे डिक्रीज की तरफ बढ़ता जाएगा. इसको हम कहते हैं रैबे का परीक्षण. क्या कहते हैं बच्चों, रैबे का परीक्षण कहते हैं. यानी कि रेशियो टेस्ट को फॉलो भी करता है, उसके टर्म्स को भी फॉलो करते हैं हम, इसमें प्रॉपर हम रेशियो को यूज करते हैं. लेकिन ये क्या होता है, रेशियो के टेस्ट को फॉलो करते करते धीरे से इंक्रीज से बढ़ते हुए ये डिक्रीज में चला जाता है, एक्यूरेट कर लेता है.
एक्यूरेट रिजल्ट गिव अप कर लेता है। अब बच्चे हम चलते हैं आगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, रैबेज के एग्जाम्पल को देख लेते हैं फटाफट। जब रैबेज के एग्जाम्पल को हम लेंगे तो ये हमारा दिया है फाइंड दैट करने के लिए कि ए एन इक्वल 1 डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल देन ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 इक्वल 1 प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, इक्वल 1 प्लस 1। नाउ हमें रैबेज क्या मिला, रैबेज ये लिमिट एन अप्रोचेज या टेंड्स टू इनफाइनाइट एन मल्टीप्लिकेशन या इनटू एन प्लस 1 सब्ट्रैक्टिव यानी कि माइनस इक्वल एन, वेट मिनट, एन इक्वल एन स्क्वायर टेंस टू यहाँ पे इनफाइनाइट लेस देन 1, इनफाइनाइट यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना, जब इंक्रीज होता है तो ग्रेटर देन हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देती हूँ आपको ताकि प्रॉपर दिखाई दे, आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें दिखाई दें। ओके, यस। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों वो क्या हो रही है, जब सीरीज में कन्वर्ज हो जाएगी तो ये मिलेगा रैबेज का रैबेज इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू एन प्लस 1 इन सब्सट्रैक्टिव माइनस 1, है ना, इक्वल एन इंटू एन इक्वल एन स्क्वायर टेंस टू इनफाइनाइट और ये लेस देन 1। जब ये ग्रेटर देन में होता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि रैबेज में क्या होते हैं, रेशियो के जितने भी सीरीज के टर्म्स होते हैं जब हम उसको इंक्लूड करते हैं या उसके फाइंड रिजल्ट को पाते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्या मिल जाता है, डिक्रीज में, रैबेज में डिक्रीज हो जाता है। ओके, इसको सीरीज कन्वर्जेस कहते हैं, सीरीज कन्वर्जेस। तो बच्चों आपको पता होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशियो टेस्ट क्या होते हैं और उसके बाद रूट टेस्ट क्या होते हैं। रूट टेस्ट के बाद हमारे जो रॉबे का परीक्षण था यानी कि रॉबेज टेस्ट, वो क्या होते हैं। तीनों टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें जो लॉगरिथमिक हमारा टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट को हम कहते हैं लघुगणकीय परीक्षण। लघुगणकीय परीक्षण क्या होता है, जिसमें इसमें भी क्या हो जाएंगे, रैबे टेस्ट की तरह जितने भी सीरीज होंगे वो पॉजिटिव टर्म्स में होंगे। लेकिन देखना ये है बच्चों कि इसमें इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। रॉबे टेस्ट की तरह इसमें इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो लेट एन समेशन ए एंड बी द सीरीज ऑफ द बी विथ पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि इसके क्या टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्म इसमें भी होंगे। और लेट हम जब एक लेंगे तो देखेंगे कि लेट इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन मल्टीप्लिकेशन लॉग ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1। ओके, ये हमारा दिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल में क्या क्या चीज़ें सेम हैं और क्या डिफरेंट हैं। क्या चीज़ें सेम है रैबेज और रेशियो और रूट टेस्ट की तरह और क्या डिफरेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे यल लेस देन ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो जब ग्रेटर देन होगा तो सीरीज कन्वर्जेस होगा, जिस तरह से रेशियो में हो रहा था, जिस तरह से रूट में हो रहा था, उसी तरीके से इसमें लॉगरिथमिक सीरीज में भी हो रहा है। और जब ये लेस देन हो जाएगा तो सीरीज डाइवर्जेस हो जाएगा और जब इक्वल होगा तो वही टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा। और इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहलाता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहलाता है। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे कि द टेस्ट इज द हेल्पफुल। इसका टेस्ट कैसा है, हेल्पफुल है। व्हेन अदर टेस्ट यानी कि दूसरे टेस्ट के सापेक्ष, लाइक रेशियो of root are inconclusive especially for series where terms involve slow decay। ये भी क्या हो रहा है, इसके जो टर्म्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रैबे टेस्ट की तरह, वो धीरे धीरे ये सीरीज में क्या हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं या डिके हो रहे हैं, स्लो क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, यानी कि डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या मिलेंगे, लेट एन इक्वल 1 देख लेते हैं। लेट ए एन इक्वल 1 डिवाइडेड बाई लॉग एन द पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन 2, वेट मिनट,
यस बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे लेट ए एन इक्वल 1 डिवाइडेड बाई लॉग एन द पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू इसको बोलते हैं और ये 2 है। यू कैन अप्लाई द टेस्ट, अब हम इस टेस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसमें, कंप्यूट लॉग में, है ना। कंप्यूट लॉग में जब हम अप्लाई करेंगे तो ए एन डिवाइडेड बाई ए एन पावर 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमें केवल एन मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है हमें क्या, जब हम कंप्यूट लॉग करेंगे तो हमें मिलेगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एन मिलेगा, लेकिन टेक द लिमिट जब हम करेंगे तो ये हमें एन टेंस टू इनफाइनाइट तक मिल जाएगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट तक मिलेगा बच्चों। द लिमिट, इफ द लिमिट यल ग्रेटर देन 1 द सीरीज कन्वर्स, क्या हो गया, लेट ग्रेटर देन 1 द सीरीज कन्वर्स। यस बच्चों, हम टेस्ट को तो पढ़ चुके हैं। टेस्ट में हमने क्या क्या देखा, टेस्ट में बच्चों हमने अभी तक देखा, यस इसमें हमने देखा रेशियो टेस्ट, रेशियो, रूट, ओके। इसी में हमने देखा रैबेज टेस्ट, है ना, रैबेज टेस्ट, और उसके बाद लॉगरिथमिक को देखा, लॉगरिथमिक को देखा, चारों टेस्ट को देखा। चारों टेस्ट को देखने के बाद हमें क्या मिला कि ग्रेटर देन, लेस देन, पहले लेस देन, फिर ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल, फिर रूट में हमने देखा उसमें भी हमें मिला लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर रैबे में भी वही मिला कि ऊपर ग्रेटर फिर लेस उसके बाद इक्वल, और लॉगरिथमिक में भी वही चीज़ें, ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ, रेशियो, रूट एंड रैबेज एंड लोगरिथमिक में। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डी मॉर्गन। व्हाट इज डी मॉर्गन, डी मॉर्गन के नियम क्या क्या होते हैं, डी मॉर्गन के नियम को हम पढ़ने वाले हैं। तो डी मॉर्गन का जो नियम बनता है वो कुछ लॉज रिलेटेड होता है ना, कुछ लॉ के रिलेट थ्योरी होती हैं जिसमें कुछ लॉजिक आते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, और इसके कुछ कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं जिसको हम इंटरैक्ट यूनियन में इंटरसेक्शन के वैल्यू में रखेंगे और उसको देखते हैं कि ये किस तरह से डी मॉर्गन का नियम बनाता है। तो डी मॉर्गन क्या होता है बच्चों, पहले देखते हैं हम, व्हाट इज अ डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लॉ यानी कि डी मॉर्गन के नियम, दीज लॉ यानी कि दीज लॉ टू सेट थ्योरी एंड लॉजिक, इसके जो लॉज हैं वो रिलेट करते हैं सेट थ्योरी से, उसके लॉजिक से, है ना, पहले थ्योरी से और उसके लॉजिक से, और डिस्क्राइब हाउ टू कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे विद द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन, यूनियन के साथ और इंटरसेक्शन के साथ। अब बच्चों आपको पता होगा कि यूनियन क्या है ना, यूनियन को हम ऐसे ही यू की तरह ही डिनोट करते हैं, यानी कि ये यूनियन का सिंबल है। ओके बच्चों, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन को हम किस तरह से, एब्सोल्यूट वो क्या होता है, समेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, और ये जो कह रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन की हम बात करें तो यूनियन को जिस तरह से हम यू में बनाते हैं कि ये यू का है, उसी तरीके से हम इंटरसेक्शन को उल्टा यू की तरह बना देते हैं, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन कहते हैं। और इसी में आप देख लेंगे कि ये हमारा जो बनता है ये हमारा सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सबसेट कहलाता है, सबसेट कहलाता है। और इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इसको हम यूनियन कहते हैं। और इसी में हमारा एक आ जाता है एम्प्टी सेट। आपको पता है कहीं कभी कभी ऐसा सिंबल मिलेगा तो हम घबरा जाएंगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आपको याद रखना है। और इसी में एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे होता है, इसका सिंबल ये है ना। और एक प्रॉपर सबसेट आता है, प्रॉपर सबसेट में जैसे सबसेट को आपने देखा कि नीचे कुछ इस तरह से बना है, लेकिन प्रॉपर सबसेट केवल ओनली ऐसे होता है, ये नहीं चीज़ें रहेंगी नीचे, नीचे जिसके ऐसा नहीं बार ग्राफ की तरह बना रहेगा वो सबसेट कहलाता है, जिसके नीचे बना रहेगा कुछ लाइनिंग की तरह वो आपका सबसेट कहलाएगा, ओनली सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इंटीग्रल आपको पता ही होगा कि इंटीग्रल क्या होते हैं,
चेंज क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कंपोजिशन क्या होते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं बच्चों, और इम्प्लाइज किसे कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर मैं तो वैसे ही बोल दी। ये इम्प्लाइज होता है ना, और इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको कहीं कहीं पे IWF के नाम से हम जानते हैं। ओके, खैर ये तो सिंबल की बात थी। तो हमने क्या देखा कि हमने डी मॉर्गन में देखा कि कुछ नियम जो उसके मतलब लॉज हैं, जो उसके लॉज हैं वो रिलेट करते हैं सेट थ्योरी से और उसके लॉजिक से, यानी कि सेट थ्योरी के लॉजिक से रिलेट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्स, वो डिस्क्राइब करता है, इंटरेक्ट करता है और यूनियन और उसके इंटरसेक्शन से। अब हम इसमें देखने वाले हैं बच्चों कि इन सेट थ्योरी में किस तरह से। तो सेट थ्योरी की बात करें तो सेट थ्योरी को पहले देख लेंगे, पहले हम देखेंगे सेट थ्योरी को। तो अभी आपको पता चला कि ये जो यू जैसा सिंबल बना है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा यूनियन होता है, यानी कि हम इसको पढ़ने वाले हैं ए यूनियन बी इक्वल ए डैश ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनियन से और इंटरसेक्शन से दोनों से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये क्या करने वाला है बच्चों, ये रिलेट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मिल रहा है आपको अच्छे से, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि ए जो है वो यूनियन बी से इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट से क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट से कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ बनाए जा रहे हैं, यानी कि क्रिएट किए जा रहे हैं। अब बच्चों अगर हम देखेंगे कि पहले में तो हमने देखा यूनियन, वेट मिनट, पहले हमने क्या देखा कि इन सेट थ्योरी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन से हम जा रहे हैं इंटरसेक्शन की तरफ, लेकिन हम जब दूसरे में देखेंगे तो हम देखेंगे इंटरसेक्शन की तरफ से हम यूनियन की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए डैश यूनियन बी, यानी कि पहले हमने सेट थ्योरी में क्या देखा, यूनियन से ये वेट मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यूनियन से UNION यूनियन टू इंटरसेक्शन, और जब हम दूसरे सेट ऑफ थ्योरी में चल रहे हैं तो हम दूसरे सेट ऑफ थ्योरी में देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन से यूनियन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंटरसेक्शन टू यूनियन। ओके, तो कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन आर द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे इंटरसेक्शन टू यूनियन। पहले में हमारा यूनियन टू इंटरसेक्शन बन रहा है और सेकंड में हमारा बन रहा है इंटरसेक्शन टू यूनियन। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेट ऑफ थ्योरी में क्या। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जो चीज़ें हमने बताई हैं वही चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, यानी कि बायलिंगुअल हैं। यानी कि जब यूनियन बी, ए यूनियन बी हम करेंगे, यानी कि कोई तत्व रहेगा उसका हम ए या बी में उसका पूरक उन तत्वों का क्या होगा, समूह होगा, और जो क्या होगा ना तो ए में है और ना ही बी में है। यानी कि ये जो यूनियन है, ये यूनियन जो है वो ना तो इस इंटरसेक्शन के ए में है और ना ही इंटरसेक्शन के बी में है। इसी तरीके से यदि कोई तत्व ए और बी दोनों में है तो उसका पूरक क्या होगा, या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन से यूनियन में जा रहा है या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा, कुछ इस तरह से दे रहा है। ओके बच्चों, यानी कि सेट ऑफ थ्योरी में अगर हम यूनियन को इंटरसेक्शन से कॉम्प्लीमेंट्स करवाते हैं तो उसका तो पता है कि हमें ना तो ए में होने वाला है और ना ही बी में होने वाला है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन का यूनियन में करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट्स तो हम देखेंगे या तो एक में होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा। ओके बच्चों, ये समझने वाली बात थी। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ाया है सेट ऑफ थ्योरी में, तो सेट ऑफ थ्योरी में आपने क्या समझा कि जो हमारा ए यूनियन बी था, फिर हम इंटरसेक्शन किस में करवाते थे, ए इंटरसेक्शन बी में, ए डैश बी डैश। तो ये हमें पता चलता था, वेट मिनट, ये हमें क्या पता चलता था, हमने क्या देखा है इसमें कि ये जो यूनियन है उसका जो कोई तत्व है वो ना तो ई में होगा और ना ही बी में होगा। लेकिन जब इंटरसेक्शन में जाएगा, इंटरसेक्शन में जब ये यूनियन में कॉम्प्लीमेंट्स करेगा तो यूनियन में क्या होता है, या तो ए में इसके कुछ तत्व होंगे या तो बी में, यानी कि पेंडिंग है, किसी एक में होंगे। लेट
ए बी और यूनियन ए। अब जब हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे वो ए हमारा दिया है 1 2 3 और बी दिया हमारा 3 4 5। अब हम इसका यूनियन जब निकालेंगे तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 नहीं दिया और एक इसको क्या कर लिया है, इसे 6 को ये कम्प्लीमेंट्स कर दे रहा है यहाँ पे। देन यहाँ आगे देखेंगे, देन ए यूनियन बी ए 2 1 2 3 4 5, सो ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा 6। क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे हमें नई संख्या क्या मिली है 6, ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। आल्सो ए डैश, एक जगह ए है सिंपल और ये एक जगह यहाँ से लगे इसको ए डैश बोलते हैं। ए डैश 4 5 6 बी डैश 1 2 6, 4 5 6 एंड क्या होगा 1 2 6। सो 1 यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल हमारा क्या निकल के आ रहा है कॉम्प्लीमेंट 6। क्या निकल के आया है बच्चों 6। तो हैंस वेरीफाइड क्या हो गया ये, ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि यूनियन टू ये इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन से हम क्या करते हैं यूनियन करते हैं, और उसमें जो न्यू टर्म्स या न्यू फंक्शन या न्यू डिजिट निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाएगा बच्चों, वेट मिनट, हाँ उसको हम एक्सप्लेनेशन में कॉम्प्लीमेंट्स करके इंटरसेक्शन से डी मॉर्गन कहते हैं। यस, इसको हम डी मॉर्गन कहते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड डी मॉर्गन। वेट मिनट, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं डी मॉर्गन, डी मॉर्गन, मॉर्गन्स। ओके, अब हमने डी मॉर्गन का तो रूल देख लिया कि डी मॉर्गन क्या होता है कि यूनियन से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से यूनियन दोनों में होते हैं, तो दोनों जब वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके रूल बनाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे बर्टेंड का परीक्षण क्या होता है, बर्टेंड, व्हाट इज अ बर्टेंड। तो बर्टेंड का जब हम परीक्षण देखेंगे तो कुछ हमें इस तरीके से मिलने वाला है और इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बर्टेंड टेस्ट क्या होता है बच्चों, बर्टेंड टेस्ट की बात करें या इसके परीक्षण की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे इसमें जो समेसन होता है इसके भी सीरीज क्या होते हैं पॉजिटिव टर्म्स में होते हैं, लेकिन ये सपोज क्या करते हैं हमेशा जनरल टर्म्स में। यानी कि बर्टेंड टेस्ट जो हमारा है, जो बर्टेंड टेस्ट का परीक्षण है उसका कुछ सीरीज होता है जो पॉजिटिव टर्म्स में होता है और वो सपोज करता है हमेशा जनरल टर्म्स के सीरीज से, या सेटिस्फाई करता है जनरल टर्म्स के सपोज से। ओके, तो हम देखेंगे इसकी जो बर्टेंड टेस्ट का डिफिनेशन बनेगा वो बनेगा लेट समेशन ए एंड बी अ सीरीज विद द पॉजिटिव टर्म्स एंड द सपोज द जनरल टर्म्स ऑफ सेटिस्फाई। ओके, ए एन इक्वल 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग एन पी यस बच्चों, थोड़ा सा इशू हो गया था, कोई नहीं। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखेंगे ये लेट समेशन ए एंड बी द सीरीज विद द पॉजिटिव टर्म्स एंड द सपोज द जनरल टर्म्स ऑफ द सेटिस्फाई, ये तो हमने देख लिया। फिर हम यहाँ देखेंगे कि ए एन इक्वल 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग एन, इसको हम एंड बोलते हैं। ये क्या होता है एंड पी फॉर द एन ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2, then the convergence of the series of depend on to the value of p। यानी कि कह रहा है, वेट मिनट बच्चों, कि इसका जो कन्वर्जेंस का सीरीज जो बना है, ये कन्वर्जेंस सीरीज है, इसका जो सीरीज बना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ पी पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये वैल्यू ऑफ पी पे करेगा। अब वैल्यू ऑफ पी पे कर लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पी पे डिपेंड करने के बाद इसको हम क्या नाम देंगे, p greater than 1 the series of convergence and less than 2 1 series of divergence। जब ग्रेटर देन में होगा तो सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस होगा, लेकिन लेस देन इन 1 में होगा तो सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस होगा। ये बर्टेंड का चल रहा है परीक्षण। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा बच्चों इसका, बर्टेंड टेस्ट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द काउचीज condensation test and the used for the
used for that series of value of terms. Button test is the refine of the Cauchy's condition test and the use of series where terms of the decrease slowly. कैसा कर रहा है ये? डिक्रीज कर रहा है, स्पेशली इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक टर्म्स. लॉगरिथमिक टर्म की तरह ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. जिस तरह से लॉगरिथमिक टेस्ट में आपने देखा था कि धीरे धीरे क्या कर रहा था, पहले ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद इक्वल, और लास्ट में क्या कर रहा था, ये जाके डिक्रीज हो रहा था. उसी तरीके से ये भी हो रहा है, जस्ट उसी तरीके से ये भी हो रहा है. अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे. इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे समेशन 1 डिवाइडेड बाई n log n, है ना, समेशन 1 डिवाइडेड बाई n log n द पावर n स्क्वायर. हेयर p इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड एम्प्लॉइज दैट सीरीज कन्वर्जेंस बाई बर्टन टेस्ट. इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बर्टेन टेस्ट. इसको हम क्या कहेंगे? पूरे को हम जो सीरीज है इसको कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे? बर्टेन टेस्ट. बर्टेन टेस्ट क्या होगा? p इक्वल टू ग्रेटर देन 1. बर्टेन टेस्ट को हम क्या नियम निकाल के लाए? p इक्वल टू ग्रेटर देन 1. दिस कॉल्ड इज बर्टेन टेस्ट. नाउ consider summation 1 divided by 1 log n in the implies equal 1 implies series diverges. ओके. अब अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है? अल्टरनेटिंग यानी कि विकल्पिक या ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव, ये क्या होते हैं? तो जो हम इसके सीरीज को देखेंगे तो देखेंगे आ सीरीज ऑफ द फॉर्म. ये कुछ इस फॉर्म में दिया गया है जिसको हम पढ़ते हैं समेशन 1 माइनस पावर द n a n, और समेशन 1 माइनस 1 n पावर n प्लस 1 an where of the an greater than 0 is called the alternating series because the terms alternative in sign up, यानी कि किस तरह से इसका साइन हम करेंगे, प्लस a1 इन माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 इन इनफाइनाइट, है ना. ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज होता है. तो अल्टरनेटिंग सीरीज वही है जो क्या है कि एक सीक्वेंस में रह के ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में कहीं पे, जैसे हम सीक्वेंस क्या देखते हैं कि कभी कभी हमारा जो सीरीज चलता है वो +3 3 की गैपिंग रहेगी. जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 5 करेंगे, हमें यहाँ पता हो जाएगा सीक्वेंस में कि यहाँ पे +3 की क्या है, गैपिंग है. अगर हम कहते हैं कि इसको मल्टीपल में, तो 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तब भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मल्टीपल क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि 3 3 की यहाँ पे भी गैपिंग है ना, 3 3 पे. लेकिन यहाँ को मल्टीपल में होगा, क्या होगा, मल्टीपल में होगा. और क्या है, मल्टीपल 2 2 की सब में क्या है, गैपिंग है. मल्टीपल 2 2 की क्या है, गैपिंग है बच्चों. तो ये सीरीज नहीं है, यानी कि अल्टरनेटिव है. यहाँ पे कहाँ पे माइनस आ जाएगा, कहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया और कहाँ पे ऐड आना है. इसके सिंबल का कोई भी निश्चित एक क्रम नहीं होता है, जिसे हम अल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं, आपको पता ही होगा. और इसको साइन कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हम प्लस पहले दिया है, और आपको पता होगा कि प्लस जब पहले रहता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं. यहाँ पे माइनस दे दिया है, फिर यहाँ प्लस दिया है, फिर यहाँ माइनस दिया है, फिर यहाँ पे डेट इनफाइनाइट टू दैट कर दिया है. इसको हम अल्टरनेटिव कहते हैं बच्चों. क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं. अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. तो समेशन देखो यहाँ पे पहले दिया है माइनस, है ना, पहले माइनस दिया है कि n द पावर n 1 डिवाइडेड बाई 1 n इक्वल 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस दैट इनफाइनाइट, यानी कि दिस इज द अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर इस क्रम में डिजिट्स दिए हैं, इस तरह इस क्रम में कुछ आपको टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहने वाले हैं अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज. और अल्टरनेटिंग जो सीरीज आता है, सीरीज टेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, लेबिन्स टेस्ट में अल्टरनेटिव सीरीज को हम भी देख लेते हैं. एंड अल्टरनेटिव सीरीज समेशन 1 माइनस पावर द n a n कन्वर्जेस इफ a n ग्रेटर देन 0. जब a n ग्रेटर देन 0 होगा, a n ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बच्चों, तो हमें पता है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्म्स. और यहाँ पे a n जब हमारा डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे a n +1 इन लेस देन टू a n मिलेगा. क्या मिलेगा, लेस देन
टू ए एन मिलेगा, और लिमिट एन अप्रोचेज इनफाइनाइट ए एन इक्वल 0 मिल जाएगा, और इसको हम कहेंगे देन द सीरीज ऑफ द कन्वर्जेस, देन द सीरीज ऑफ कन्वर्जेस। हिंदी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे हम एब्सोल्यूट कंडीशनल, है ना, एब्सोल्यूट कंडीशनल। एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, यानी कि अगर हम कहें व्हाट इज द एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो सीरीज के क्या होते हैं एब्सोल्यूटली, यानी कि उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट करता है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट करके एक एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्जेस कर देता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कंडीशनल, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पहले देखेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, ए सीरीज समेशन ए इज सेड टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, यानी कि जो समेशन का ए एन एक टर्म है उसको हम क्या कहने वाले हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहने वाले हैं इफ, लेकिन इसका जो सीरीज बनेगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेस कहलाएगा। ओके बच्चों, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कन्वर्जेस। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह से लिखा है समेशन एब्सोल्यूट ए एन कन्वर्जेस, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जानते हैं। नीचे इसी क्रम में देखेंगे तो हमें मिलेगा इफ समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन कन्वर्जेस देन समेशन ए एन आल्सो कन्वर्जेस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एम्प्लाइज कन्वर्जेंट। एम्प्लाइज आपको पता है कि एम्प्लाई कर रहा है इसमें। कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट में जब हम चलेंगे तो कंडीशनल कन्वर्जेंट में देखेंगे कि उसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस करके एक एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर रहा था, लेकिन कंडीशनल कन्वर्जेंस में हम चलेंगे तो कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या होता है, कंडीशनल कन्वर्जेंस को देखते हैं बच्चों हम। तो कंडीशनल में देखेंगे कि इसका जो समेशन का एक सीरीज बनेगा, इसका जो सीरीज बनेगा वो कंडीशनली कन्वर्जेंट करेगा। उसमें क्या कर रहा था, एब्सोल्यूट सीरीज कर रहा था, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कर रहा था, लेकिन इसमें एक कंडीशन को कन्वर्जेंट करेगा। ए सीरीज समेशन ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कंडीशनली है और यहाँ पे जो था एब्सोल्यूट में क्या था बच्चों, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट था। यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है एब्सोल्यूट में, और थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट है। वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा था और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, कंडीशनली कन्वर्जेंट करके, यानी कि कंडीशनल कन्वर्जेंट को क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद बच्चों देखेंगे कि ये जो समेशन ए एन हमारा बन रहा है एक टर्म्स, वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा। बट समेशन एब्सोल्यूट ए एन वैल्यू डाइवर्जेस, ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को डाइवर्जेस कर देगा। एक्सप्लेनेशन क्या होगा बच्चों, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में है और वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म में कन्वर्जेंस करता है। लेकिन इफ द टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ व्हेन इफ द देयर्स इनफ इग्नोर्ड, इसके जो सिंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इग्नोर्ड हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, इसके जो साइंस होंगे यानी कि जो इसके सिंबल होंगे वो क्या होंगे, इग्नोर हो जाएंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज द स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहने वाला है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म में रहने वाला है और कन्वर्जेंस करेगा। फिर इसके टर्म्स को हम क्या करेंगे, सिंबल में हम इसके सिग्नेचर को इग्नोर कर देंगे। ओके, कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में हम देखते हैं जब इसके मीन्स को तो ये अल्टरनेटिंग होता है, यानी कि इसके जो साइन होते हैं वो कुछ अल्टरनेटिव सम कलेक्शन में होते हैं, कुछ सम कैंसलेशन कह सकते हैं। तो देखेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस, यानी कि कंडीशनल कन्वर्जेंस मीन्स द सीरीज converges only because of the alternating signs, यानी कि उसका जो सिंबल होगा, साइन होगा ऑफ सम कैंसलेशन, बट इफ यू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू इट डाइवर्जेस। क्या हो जाएगा ये, इसमें कह रहा है कि जब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को देखेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्गर फॉर्म में रहता है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म में कन्वर्जेंस करता है और उसके जो सिंबल होते हैं उसको हमें इग्नोर करना होता है। लेकिन कंडीशनल कन्वर्जेंस में का मतलब क्या है कि जब हम उसके कन्वर्जेंस को ओनली कन्वर्जेंस करते हैं तो उसके जो अल्टरनेटिव साइन होते हैं, अल्टरनेटिव के कुछ साइन होते हैं, पूरे नहीं कुछ साइन होते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं और उसके जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं उसमें हम डाइवर्जेस कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस था। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का अब हम इसमें देखेंगे कुछ टर्म्स क्या हैं।
तो देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को, यानी कि समेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 द पावर n इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 द पावर 1 4 1 द पावर 8। ये हमारा क्या कहा, जो हमने पहले बताया, कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट करवा रहा है, यानी कि इसके सिंबल का पता है कि कब प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है, लेकिन कंडीशनल में क्या है, कुछ में पता है कुछ में पता नहीं होता है। कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या होता है, ये अल्टरनेटिव हार्मोनिक सीरीज होते हैं, आपको पता ही है। दिस कन्वर्जेंस बट सो द कंडीशनल कन्वर्जेंट, ये क्या करेगा, केवल कंडीशनल कन्वर्जेंट ही करेगा। अब इंपॉर्टेंट नोट्स में चलेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस था और कंडीशनल कन्वर्जेंट था, वो ऑल एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ द कन्वर्जेंट, यानी कि जो हमारे जितने भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट थे उसके सीरीज थे वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और फटाफट अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा। हमने अभी तक देखा बच्चों रेशियो टेस्ट देखा। रेशियो टेस्ट के बाद हमने देखा कि इसमें पहले हमारा लेस देन में आता है तो कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली होता है, जब ग्रेटर देन में आता है तो सीरीज इसका डाइवर्जेंस हो जाता है, और इक्वल आता है तो ये क्या होता है, इन कंक्लूसिव में चला जाता है। फिर रूट टेस्ट में हमने देखा, रूट टेस्ट में भी वही चीज़ें सेम थी जैसे रेशियो में थी, लेकिन जब हम इसमें रैबेज टेस्ट में चलते हैं तो रैबेज टेस्ट में हमने क्या पाया कि थोड़ी सी इसमें डिफरेंट रहती है। इसमें पहले लेस देन ना हो करके पहले इसमें ग्रेटर देन रहता है, उसके बाद लेस देन रहता है, लास्ट में इक्वल रहता है, और ये जब लेस देन में रहता है तब डाइवर्जेंस होता है, ना कि जब ये ग्रेटर देन में रहता है तब डाइवर्जेंस होता है। रैबेज के बाद हमने क्या देखा, इसमें लॉगरिथमिक को देखा, जिसमें इसके लघुगणकीय परीक्षण को देखा। लघुगणकीय जो परीक्षण था इसमें भी हमने वही चीज़ देखा, जो इसका कंप्यूट और मल्टीप्लाई, यानी कि जब कंप्यूट किए थे तो लॉग an डिवाइडेड बाई an प्लस 1 मिला था, मल्टीप्लाई किए थे तो हमें केवल n मिला है, और टेक लिमिट जब हम निकाला तो इसमें हमें अप्रोचेज यानी कि टेंस टू इनफाइनाइट कन्वर्जेंस करके मिला। डी मॉर्गन को देखा तो डी मॉर्गन में भी हमने इसकी सेट थ्योरी के देखा। पहले सेट थ्योरी में देखा तो हमने यूनियन से इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन से यूनियन में कंप्लीमेंट कराया, और उसके बाद में फिर लास्ट में हमने क्या देखा बच्चों, बर्टेंड का परीक्षण। बर्टेंड में हमने भी वही चीज़ देखा कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं, उसके क्या स्पेशली टर्म्स होते हैं, इसके सीरीज कन्वर्जेंस क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, सारी चीज़ें को हमने क्या है एक ही क्लास में यानी कि यूनिट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे बच्चों लिमिट, कि व्हाट इज़ अ लिमिट, लिमिट क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और उसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। अब हम लेके आएंगे दूसरे लेक्चर में यूनिट 2 को लेकर के, और यूनिट 2 में ही हम लिमिट को पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों, फिर मिलेंगे हम SKVP के इसी चैनल पे। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।